तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत सारे जो कि प्रश्न देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कि गलतियां करके आए हैं एग्जाम में। और उन बच्चों से हमने जब बात किया तो उनका पता चला कि क्या क्या गलती करे। उन्हीं सारे चीज़ों को हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अभी चल रही है और 10th का एग्ज़ाम होने वाली, 12th का एग्ज़ाम जो कि चल रही है और आपका 10th का एग्ज़ाम होने वाली। बहुत सारे बच्चे आज जो कि गलती करके आते हैं और क्या गलती करते हैं वो सारे चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए, और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप पहुंच गए हुए हैं, क्लास में जब पहुंच चुके हैं तो वहां पे आपको कैसे रहना चाहिए। और आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जब आंसर लिख रहे हैं अपने जो कि प्रश्नों का, उस समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ अपने माइंड को कैसे रखना चाहिए, इस सारे चीज़ के बारे में, इस सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला बात तो आपको जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपके दिमाग में आता है कि प्रश्न कैसा आएगा। जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, हॉल में बैठ रहे हैं, जब तक आपको प्रश्न नहीं मिलेगा तब तक के आपके दिमाग में चलते रहता है कि प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न क्या आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना है कि प्रश्न क्या आ रहा है, हम उत्तर क्या लिखें। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते रहते हैं कि ये प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर ये लिखेंगे। ये रॉन्ग मेथड है। उससे आपका जो कि मेंटल जो कि स्टेबलेंस है, मेंटल जो कि हरासमेंट होता है, वहाँ पे आप मानसिक रूप से थक जाइएगा। फिर आंसर राइटिंग लिखने में अगर आपके मन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता, फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगती है। इसीलिए आपको इन सारे प्रश्न क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, इन चीज़ों को तो सोचना ही नहीं है और अपना माथापैची नहीं करना है। आपको एकदम रिलैक्स माइंड में, एकदम मूड को रिलैक्स कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाइए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। कोई वॉशरूम जाना है तो पहले जा लीजिए, अगर आपको पानी पीना है पहले पी लीजिए, आराम से बैठिए रिलैक्स माइंड में। कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके अंदर में थोड़ा भी जो कि डर होनी चाहिए। तो बहुत बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न कि क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, पास करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बच्चों के मन में चलने लगता है। तो इन सब प्रश्नों से आप दूर रहिए, कीप आउट कीजिए अपने ब्रेन को और काम डाउन रहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग पहला जो स्टेप करना है, अपने आप को दम स्थिर रखना, शांत रखना है। कोई इरिटेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। दम आपको अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। दूसरा बात क्या करना है आपको, दूसरा चीज़ आपके मन जो क्वेश्चन मिल जाए, फ्रिक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन होते, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा, तो वैसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, रेंडमली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वैसे प्रश्न को चूज कीजिए, वैसे क्वेश्चन को देखिए जो आपको ऑलरेडी आ रही है। यानी कि जब क्वेश्चन मिल जाए तब का बात कर रहे हैं, तब आप उस क्वेश्चन को पकड़िए, होल्ड कीजिए जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, और उसको लिखने का प्रयास करिए। लिखने का तरीका भी बताएंगे हम लेक्चर में, आगे बने रहिएगा। तो आपको तो ये करना है कि पहले तो आपको टिक आउट कर लेना है, देख लेना है कि कौन से प्रश्न जो कि आपको आ रहे हैं और अच्छे तरीक़ा से आ रहा है, उसका जो कि आंसर पहले लिखिए। और सुंदर और साफ राइटिंग लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि राइटिंग पे भी जो कि आपका मार्क्स डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका जो कि राइटिंग है और जो कि लिखने का स्टाइल है, तरीका है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को आप जब प्रश्न को पकड़ लिए, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब अपने सीट पे बैठे होते हैं, सीट नंबर ये सब देखकर बैठिएगा, और जब बैठ जाते हैं तब क्या करते हैं, जब क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन इधर छितरा दिए, उधर छितरा दिए, उधर नोटबुक रख दिए, उधर पेन रख दिए, ढक्कन इधर उधर रख दिए। तो उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आप आगे रखिए, फ्रंट में उसको रखिएगा। ठीक है, ऐसे ना कि आप एक इधर फेंक दिए, एक इधर फेंक दिए, एक इधर इधर फेंक दिए, ऐसे नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन जो पेपर होगा उसको सामने रखिएगा, और जो आपका जो कि आंसर जो बुकलेट, जो क्वेश्चन जो आपको जो कि प्रश्न लिखने के लिए जो बुकलेट मिला हुआ है, उसको आप अपने पास रखिएगा। और आपके पास 2-3 पेन होगा तो एक पेन आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में फंसा दे, ताकि वो उसको वेट मतलब दबा रहे। ठीक है, उड़ने गिरने की परेशानी नहीं होगी। और आपके पास एडमिट कार्ड है तो उसको ठीक उसके नीचे रख दीजिएगा,
या आप अगर फोल्ड कर सकते हैं तो उसको आप अपने पॉकेट में फोल्ड करके रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, जब चेक करने आएगा तो वहाँ पे आप निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आंसर जब लिख रहे हैं, उसमें ये नहीं कि इधर पेन गिर गया उधर ढक्कन निकल गया, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आप अपना फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको करना क्या है, एकदम आपको स्ट्रेट बैठना है। बैठने का तरीका, गुड पोस्चर ये होता है, अगर आप आंसर कभी भी लिख रहे हैं, जब आपको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो कि होगा लॉन्ग पीरियड होता है, थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा बैठना पड़ता है, और उतना देर बैठने के लिए आपको ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाए, तो उससे आपको परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, दम अपने पोस्चर को, अपने शोल्डर को दम परफेक्ट रखना है, अपने आई कांटेक्ट को सीधा रखना है, बॉडी को टेढ़ा मोढ़ा नहीं करके बैठना है। और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि उबन फील हो रही है तो आप पानी जरूर ले। और सभी बच्चों से हम कहेंगे कि एक जो कि 500 ml जो कि 500 ml का वाटर बोतल जरूर रख लेंगे, क्योंकि जब भी आपको थोड़ा भी उबाव या फील होगा तो आप पी लीजिएगा। और हम फिर से बता रहे हैं कि आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट एग्जाम हॉल में नहीं होइएगा, नहीं तो आपके रिजल्ट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। तो आपको ऐसे करना है कि आपको पोस्चर गुड रखना है, एकदम परफेक्ट बैठना है ऐसी। ठीक है, आप ये सारे चीज़ हो गया, आपका आंसर लिखा रहा है, आप एकदम अच्छे से बैठे हुए, आपको थकान नहीं है, एकदम अपना राइटिंग लिखते रहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, आपको एकदम इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखिए, आप आंसर जो कि आपको एकदम साफ से लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है सुंदर, और स्पेस देकर, स्पेस होना भी जरूरी होता है। और क्वेश्चन लिखने में ये भी ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसको देखिएगा 1/4 करना है। क्या करना है, 1/4 आपको करना है। यानी कि अगर इसको हम 4th पार्ट में बांट दे तो एक पार्ट आपको ऐसे छोड़ना है, यानी कि इस पार्ट में आपको नहीं लिखना है, ये पार्ट जो है आपको नहीं लिखना है, इस और ये 3 पार्ट में लिखना है। क्लियर है, ये पार्ट में आपको नहीं लिखना है, इसमें आपको सिर्फ लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर लिख लिए, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5 है, क्वेश्चन 5 दे दिए, फिर यहाँ से हम इसका आंसर लिखे, आंसर नीचे लिखिएगा, आंसर थोड़ा सा साफ रहेगा, अच्छा लगेगा, और आंसर राइटिंग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये और ये पैराग्राफ तीनों में आप लाइन नहीं खींचिएगा, ये लाइन नहीं खींचिएगा, हम बता रहे हैं, इसको फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, ये आपको लाइन नहीं देना है, ये लाइन आपको नहीं देना है, और आप ऐसे ये करके लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, जैसे द पार्ट्स ऑफ प्लांट लिख सकते हैं इस टाइप से आपको राइटिंग एकदम सुंदर साफ राइटिंग में लिखना है, कोई इरिटेशन कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, अगर आप जब क्वेश्चन बना लेते हैं, जब प्रश्न को पूरे सॉल्व कर लिए, पूरा टाइम ओवर होने वाला, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम का, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, टाइम को ध्यान में रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको एक परफेक्ट टाइम, एक आपको निश्चित समय मिला हुआ है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए समय पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और उतने समय में आप अच्छे से राइटिंग लिखना है, प्लस पूरा आंसर देना है, जितना भी आंसर बनाने के लिए हो क्वेश्चन। और उसमें क्या करना है कि आपको जब खत्म हो जाए उसके बाद अपने रोल या जो भी नेमिंग है या जो भी है प्रश्न है, उस सारे को फिर एक बार मैच कर लेना। उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट, 10 से लेकर 15 मिनट बचाना होगा मेन टाइम में से, और इसको बोलते हैं रिवाइज करना। रिवाइज कर लेना है अपने आंसर को कि हमने क्या आंसर सही लिखा है या गलत, या कहीं पे नंबर छोड़ दिया है या कहीं पे क्वेश्चन छूट गया है, तो उन सारे चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा, और आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने पूरा आंसर परफेक्टली लिख दिया है, एकदम आराम से लिख दिया है। तब जाके आप कि क्लास में आराम से बैठिएगा, और कोई स्ट्रेस नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम मतलब थोड़ा सा मॉडरेट गया है तो दूसरे एग्जाम में चांसेस रहता है कि अच्छा जाए, क्योंकि सभी पेपर सभी का अच्छा जो कि बेस्ट नहीं होता है, कोई ना कोई पेपर उसका लो रहता है। ठीक है, थैंक यू। तो इस टाइप से आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बने रहिएगा, और अपने स्माइल को मत खोइएगा,
क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को, और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कंटिन्यू है, जो भी बच्चे का एग्ज़ाम आने वाला है उन सारे बच्चों को हम कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक।